हेलो दोस्तों, द परमाणु एजुकेशन में आपका स्वागत है और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ गया हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका कि चौथा पार्ट है। इससे पहले हिस्ट्री के 3 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जियोग्राफी के, पॉलिटी के, इसी तरीके से वीडियोज अपलोड होते जा रहे हैं। आगे चल के हम इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और भी मिसलेनियस टॉपिक्स को देखेंगे, बिहार स्पेशल को टच करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, सिख गुरु नानक देव का जन्म स्थान क्या है? गुरु नानक देव जिनसे सिखिज्म की शुरुआत हुई है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या था? गुरुदासपुर या अमृतसर या फिर लाहौर या फिर तलवंडी या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, गुरु नानक जी जो हैं वो फाउंडर हैं सिखिज्म के, और टोटल 10 गुरु हुए हैं सिखिज्म में, जिसमें से कि ये पहले गुरु हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 15 अप्रैल 1469। जन्म कहाँ है? तो राय भोई की तलवंडी, जो अभी के पंजाब प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी डेथ हुई है 22 सितंबर 1539 को। प्लेस ऑफ डेथ क्या है? तो करतारपुर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी, तलवंडी। अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल है, द बुक राज तरंगनी वॉज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ विच रीजन? राज तरंगनी, पहला तो ये सवाल हो सकता है कि किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, और कब लिखी गई थी। तो ये राज तरंगिनी जो पुस्तक है, ये कलहन के द्वारा लिखी गई थी और 12वीं सेंचुरी में लिखी गई थी। और ये उस समय के कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरा आपसे एक ये भी सवाल है कि वो कौन से राजा हैं जिनको कि कश्मीर का अकबर बोला जाता है। ओके, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है। यहाँ पर कुछ कॉन्स्पिरेसीज जो कि आज़ादी के पहले के भारत और जब ब्रिटिश की हुकूमत थी और हम लोग परेशान हो गए थे, तो अलग अलग तरीके के उपाय निकाले जा रहे थे। कुछ लोग थे प्रेयर, प्रोटेस्ट, पिटीशन वाले, नरम दल वाले। कुछ जो थे जो कि इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कि इंडिविजुअल लेवल पर जाकर और वायलेंस को कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे थे। कहीं सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए जो कि बड़े बड़े कॉन्स्पिरेसीज होते थे। लूट कांड को मतलब इस तरीके से एक कहने की रूप दिया जाता था, जिसके बदौलत ऐसा अंग्रेजी हुकूमत को कमज़ोर किया जा सके, उखाड़ फेंका जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, आपको मैच करा के बताना है कि वो कौन से व्यक्ति हैं, भारत माता के वीर सपूत हैं, जो कि इत्तेफाक रखते हैं कंस्पिरेसी से। जैसे दिल्ली कंस्पिरेसी से इनमें किसका कनेक्शन है? काकोरी लूटकांड हुआ था, लाहौर कंस्पिरेसी और नासिक कंस्पिरेसी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दिल्ली कंस्पिरेसी से जुड़े हैं अमीर चंद जी। काकोरी षड्यंत्र, अशफाक उल्लाह खान, जिस वजह से इनकी प्राणों की आहुति देनी पड़ी इन्हें। लाहौर कॉन्स्पिरेसी जतीन दास, और नासिक कॉन्स्पिरेसी से जुड़े थे अनंत लक्ष्मण करकरे। तो इस तरीके से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, A1, B2, C3 और D4। ओके, तो इस तरीके के कॉन्स्पिरेसी जो हैं और कब कब हुई हैं, और भी इससे रिलेटेड जो लोग हैं, या जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, HRSA हो गया, तो ये कब बना, इसमें कब चेंजेज हुए हैं, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का क्या रोल है, भगत सिंह इससे कैसे जुड़े थे, चंद्रशेखर आजाद कैसे जुड़े थे, क्या राम प्रसाद बिस्मिल का भी रोल था, या फिर अगर हम बात करें चटगांव, तो चटगांव आर्म रेड जो हुआ उसमें कौन से व्यक्ति इन्वॉल्व थे। इस तरीके के बहुत सवाल बन सकते हैं और बारी बारी से पूछे गए हैं। जब हम एग्जाम दे रहे थे तब भी ऐसे सवाल पूछे गए थे। अगला जो सवाल है, यहाँ 3 स्टेटमेंट्स है जिसके आधार पर आपको सही जवाब बताना है इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। आप समझ गया कि बात स्लेव डायनेस्टी के टाइम पर की हो रही है। सुन आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश टूक ओवर द दिल्ली सल्तनत। क्या ये बात सही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जस्ट बाद यहाँ पर इल्तुतमिश जो है वो शासन में आ जाता है? दूसरा स्टेटमेंट है कि इल्तुतमिश डाइड व्हाइल प्लेइंग चौगान, और एक तरीके से हॉर्स पोलो कह लीजिए। और तीसरा है कि इल्तुतमिश ट्रांसफर्स हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। क्या ये बात सही है? तो देखिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, लेकिन ऐबक के डेथ के जस्ट बाद इल्तुतमिश नहीं शासन करता है,
कुतुब का औलाद आराम सा रूल करता है, लेकिन वो इनएफिशिएंट था। तब यहाँ पर इल्तुतमिश को इनवाइट किया जाता है, जो कि उसका स्लेव और दामाद था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, और इल्तुतमिश नहीं बल्कि ऐबक की डेथ हुई थी चौगान खेलते हुए। तो यहाँ पर केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार की शुरुआत की गई थी। आगे चल के उसको इल्तुतमिश ने बनाया, और आगे चल के एक और राजा का रोल है उसको कंप्लीट करने में। वो कौन सा राजा है? और एक सवाल मैं पूछ लेता हूं कि ये जो कुतुब मीनार है, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर या किसी सूफी संत के नाम पर? वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। दोनों तरफ से बातें होती है ना, तो मजा आता है। यहाँ क्या होता है, केवल मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं, फिर वीडियो बंद करके चल देते हैं। ऐसा नहीं, दोनों तरीके से अभी हमसे अलग क्वेश्चन पूछिए तो मजा आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सही गलत बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला है कि जो मोपला रिवेलियन है ये मलाबार क्षेत्र में हुआ था, और ये एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। क्या ये बात सही है? नॉन कोऑपरेशन वो गांधी जी का स्टाइल असहयोग वाला, क्या ये बात सही है? दूसरा स्टेटमेंट है कि नोवेल जो आनंद मठ है ये सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड है। क्या ये बात सही है? सोच के बताइए। ये बंगाल के क्षेत्र की बात है, और आनंद मठ में ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने बहुत कुछ लिखा है बंगाल के जियोपॉलिटिक्स के बारे में, उस समय की इकोनॉमिकल सिचुएशन के बारे में। और तीसरा है कि जो अहोम यानी आसाम का जो विद्रोह है वो ओडिशा क्षेत्र से था। देखिए यहाँ मैंने सवाल में ही जवाब बता दिया कि ये जो है आसाम रीजन का है, और पहला एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद हुआ था। और ये जो रिबेलियन है वो क्यों था? अगेंस्ट द एनेक्सेशन ऑफ द टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश एम्पायर, और ये हुआ 1828 में। ओके, तो ये तीसरा स्टेटमेंट तो साफ गलत है। जहां जहां सी है उसको हटा दीजिए, आपको सही जवाब मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आपको बताना है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड गांधी जी। हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड गांधी महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला था पहली बार? इस तरीके के सवाल कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा। यहाँ पर सवाल है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा? महात्मा मीन्स ग्रेट सोल, महान आत्मा। तो ये बोला गया था रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा। ओके, जो ये प्रीफिक्स है महात्मा, ये ऐड किया गया था गांधी जी के नाम में ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। तो ये जब आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस वगैरह में चंपारण वगैरह पर सवाल का जवाब लिखते हैं, या जब गांधी नेहरू टैगोर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर इस बात को आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं। ये एक अलग सा डिफरेंस देता है आपके आंसर को। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कि जब कांग्रेस में फूट हो गई थी, कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गया था, गर्म दल और नरम दल के आधार पर, विचारधाराओं के आधार पर, गोपाल कृष्ण गोखले, एसी मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर रास बिहारी बोस जी जो हैं वो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, जो कि नर्म दल से आते हैं। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर आपको ये मैच करके बताना है कि कौन सी ट्रीटी किस युद्ध से रिलेटेड है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर से कौन सी ट्रीटी है, सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर से, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर से, और फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर से। इस तरीके के सवाल हम कई बार आपसे पूछ रहे हैं कि आपके लिए कंठस्थ हो जाए। जैसे कि सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध जो है, ठीक है, हैदर अली से रिलेटेड है, और इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था, यानी ए के साथ 4 आना चाहिए। इसी तरीके से जो सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर है उससे रिलेटेड है ये पुडुचेरी का संधि। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में बसाइन की संधि होती है, और पहला जो है एंग्लो नेपालीज वॉर उसमें सगौली की ट्रीटी होती है, यानी ए के साथ 4, बी के साथ हो जाता है 2, सी के साथ 3 और डी के साथ 1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो कि आपके आंसर को सेटिस्फाई कर सके? तो नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहां पर बताना है कि हु वाज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी किसके समय में यहां पर वो कौन सा व्यक्ति जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर था। यहां पर हम गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहे हैं,
वो आप जानते हैं कि कर्जन के समय में था, ठीक है। लेकिन ये जो है एंड्रयू फ्रेजर, इसके समय में बंगाल जो है वो फूट जाता है, ठीक है। ये इसका टेन्योर है 1903 से लेके 1908 तक का, 5 वर्षों का। अगला जो क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ डायरकी, ये आपको बताना है, ठीक है। द्वैध शासन, यानी कि ये सारी बातें हो रही थी जब अब कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा थोड़ा फ्रेमिंग होना शुरू हो गया था भारत में। अब एक शेप देने की जरूरत थी और यहाँ पर आप देखते हैं चीज़ें इस तरीके से पेश की जा रही थी कि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर क्या कुछ हो रहा था, और ये सर लियोनिल कार्टिस के द्वारा ये सब बात कही गई थी। ओके, अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। द मेंबर ऑफ शिवाजीज अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर्स, वो कौन व्यक्ति कहलाता था जो कि विदेशी मामलों को देखता था। जैसे नवरत्न थे अकबर के समय में, यहाँ अष्टप्रधान थे। तो अष्टप्रधान के रोल को आपको समझना होगा कि पेशवा का क्या रोल था, पेशवा जो हुए, या फॉरेन मिनिस्टर जो है वो क्या कहलाते थे, तो वो सुमंत कहलाते थे। जो ये पंडित राव हो गए, तो ये आप समझ रहे हैं कि जो भी वहाँ पर पूजा पाठ ये सब कुछ देखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में किसका से था, तो ये आप ऐसे, सचिव का मतलब हो गया सेक्रेटरी। तो अष्टप्रधान यानी 8 अलग अलग जो इंपॉर्टेंट पोस्ट जो होल्ड करते थे, उनके बारे में आपके पास विशेष विवरण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर आपको करेक्ट आंसर बताना है कि रेड एंड ब्लैक कलर ये हड़प्पा पॉटरी में यूज हुआ है क्या। दूसरा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो नॉन आर्यंस थे, कि गैर आर्य लोग थे, क्या ये बात है, तो हाँ ऐसा कहा जाता है। और ब्लैक एंड कलर रेड कलर पॉटरी यूज हुआ है। तीसरा है कि नेशनल ह्यूमन म्यूजियम जो है वो कलकत्ता में लोकेटेड है, क्या ये बात सही है, तो नहीं, ये कोलकाता में नहीं बल्कि भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकेटेड है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। यहां पर आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। राउलेट एक्ट, डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जी का भारत को रिटर्न। तो देखिए, महात्मा गांधी जी जब आते हैं तो हम अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, उस दिन को यादगार बनाने के लिए। तो महात्मा गांधी कब आए थे, तो 9 जनवरी को आए थे, 9th of January 1915। और आप समझते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, वो उससे पहले सबसे बड़े मास लीडर थे। इनकी जो डेथ है वो 1 अगस्त को है 1920 में, 1920 में। याद करिए, इसी दिन को फिर हम लोग एक तरीके से बाल गंगाधर तिलक के डेथ एनिवर्सरी को बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन दिया गया क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। और रॉलेट एक्ट कब था, जब किसी को बिना किसी नियम कायदे के पकड़ा जा सकता था। तो ये कब पास हुआ था, रॉलेट एक्ट को अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 कहते हैं। और ये हम देखते हैं कि 18 मार्च 1919 को आया था, ठीक है, 1919, 18th of March। उसके बाद जालियांवाला हत्याकांड और सब कुछ आप जान रहे हैं। तो CAB इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा बेशक। क्वेश्चन नंबर 14, सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा नहीं स्वीकार किया गया था। अधीनस्थ नहीं बनना था, किसको, कौन नहीं बना, क्या हैदराबाद के निजाम बने, हाँ बने थे। क्या जोधपुर के राजपूत, हाँ। मैसूर का राजा, बिल्कुल। लेकिन ये जो इंदौर के होलकर थे, इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस जो है ये सिस्टम वेलेजली के द्वारा 1998 में लाया था, और सब्सिडरी अलायंस में नहीं शामिल हुए थे इंदौर के होलकर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। यहां साल के हिसाब से आपको मैच करना है कि यहां पर कब इन्हें शामिल करते गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। राज हड़प नीति कब 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 कौन शामिल हुए, यानी सतारा, संभलपुर, अवध, झांसी सबको मिला लिया गया कहीं ना कहीं। तो किसको कब मिलाया गया, तो देखिए 1849 में संभलपुर जो कि उड़ीसा में है। 1848 जो है इस किसके लिए था, तो महाराष्ट्र, सतारा। 1854 की अगर बात करें तो ये झांसी के लिए, ठीक है। और 1856 जो है ये अवध, यानी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, A2, B1, C4 और D3। ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16,
अमेरिकी जो प्रचारक हैं जो भारत छोड़ो के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे और बहुत कुछ महात्मा गांधी के साथ रहने पर वो लिखे हैं। अ वीक विथ गांधी उनकी बहुत बड़ी रचना है, लुई फिशर साहब है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अ वीक विथ गांधी इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अरेस्टेड ऑन 9th of August 1942 एंड वाज सेंट टू, कि इनको कहाँ अरेस्ट करके भेज दिया गया था? तो इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में अरेस्ट हुए, बांकीपुर जेल में भेज दिया गया क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। और यहाँ पर जो हजारीबाग जेल है ना, इससे जेपी यानी जयप्रकाश आंदोलन जी का इत्तेफाक है, क्योंकि ये दिवाली की रात को इस जेल को कूद के भाग गए थे और चले गए थे राजविलास जंगलों में नेपाल में, और वहीं से आजाद दस्ता की वो शुरुआत करते हैं जब गोरिल्ला वॉरफेयर वगैरह किया जाता है, और फिर बहुत तरीके के इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। यहाँ 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। क्या तबाकत ए अकबरी जो है वो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई थी? दूसरा है कि तानसेन का जो टॉम्ब है वो ग्वालियर में है, और तीसरा है कि मुगल प्रिंटिंग एक्सपेंडेड ड्यूरिंग जहांगीर टाइम। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या इस सवाल का ऑप्शन से कोई नाता है? सोचिए, अगर ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप क्या करिएगा? दिए गए तीनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हैं, लेकिन इसका कोई नाता नहीं है, तो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर ई कर देंगे। लेकिन यहाँ तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ना, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ कांग्रेस गांधी जी हैज सेड गांधी कैन डाई बट नॉट गांधीजम, कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। ये गांधी जी किस सेशन में बोले थे? तो कराची सत्र जो था 1931 का, वहां पर गांधी जी ने ये बात बोली थी। बहुत सही बात बोली थी, ये आज भी प्रासंगिक है बात। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर वॉज द ऑल इंडिया किसान सभा हेल्ड? कहाँ हुआ था? ये बिहार के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया किसान सभा जो है, ऑल इंडिया फार्मर्स यूनियन जो है, इसको अखिल भारतीय किसान सभा भी बोलते हैं, और ये किसानों के लिए था। कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट से इसका कनेक्शन था, और इसको स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में शेप में लाया गया था। लखनऊ सत्र हुआ था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ पैरेलल में हुआ, लखनऊ में हुआ था। आप बता सकते हैं कि इसमें सेक्रेटरी पोस्ट पर कौन थे? प्रेसिडेंट तो स्वामी जी थे खुद, प्रेसिडेंट कौन थे? आई मीन सेक्रेटरी कौन थे, सचिव कौन थे? ओके, तो फिर हम आगे मिलेंगे और चीजों का चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।